अस्सलाम वालेकुम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है प्रीफिक्सेस और दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन। ये दो टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। और आई होप कि आपको पहले जो दो लेक्चर्स हैं उनकी भी समझ आ गई होगी, और इसके अलावा ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी वीडियोस के जो लेक्चर्स हैं वो भी देख रहे होंगे बाकायदगी से। अगर आप यहाँ चैनल पे आते हैं और यहाँ पे आके माई ई ट्यूटोरियल को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे चैनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि ये 9th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है, फिज़िक्स की बुक है और कंप्यूटर की बुक है। ये तीन बुक्स मैंने स्टार्ट की हुई हैं, जो कि तीनों मैं साथ साथ इनके लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप मेरे ये वाले लेक्चर्स को भी देख रहे होंगे। तो आइए हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। यहाँ तक मैं एडिट कर दूँ। वो कहता है कि बाज़ मिकदारें या तो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पे कोई लंबाई बताई है, 2,50,000 मीटर की एक लंबाई है। उसके अलावा वो बताता है 0.002 वाट, यहाँ वो कहता है 0.000002 ग्राम वगैरह। तो वो कहता है कि जी बाज़ मिकदारें तो बहुत बड़ी होती हैं और बाज़ मिकदारें बहुत छोटी होती हैं। उसके बाद वो कहता है कि एसआई यूनिट्स में ये खूबी है कि इनके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस की सूरत में जाहिर किए जा सकते हैं। वो कहता है कि जो एसआई यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, उसके अंदर ये खसूसियत है कि वो इनके जो मल्टीपल या सब मल्टीपल है ना, उनको प्रीफिक्सेस की सूरत में जाहिर कर सकता है। मल्टीपल का मतलब वो बात करें इन ज़ीरो की, ये जो ज़ीरो हैं इनको वो प्रीफिक्सेस की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अब मैं यहाँ पे आपको पहले मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। अब फर्ज कर लें, मैं इसी की बात कर लेता हूँ 2,50,000 की, 2,50,000। अब देखें, अब ये जो 2,50,000 है ना, इसका इशारिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इशारिया इसका यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा। 1 ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे 2 ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे हो गया 3 ट्रांसफ़र। यानी कि इशारिया यहाँ पे था, यहाँ से मैंने यहाँ पे ये इशारिया था, पहले इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, 1 ट्रांसफ़र हो गया, फिर 2 ट्रांसफ़र हो गया, फिर 3 ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि ये बन गया 250 और ज़रब 10 की ताकत 3, 10 टू रेज़ पावर 3, 10 टू रेज़ पावर 3, यानी कि 3 इशारिये मैंने यहाँ से इस तरफ लेके गया हूँ और उसकी उतनी ही 10 की पावर मैंने बना के यहाँ पे 10 टू रेज़ पावर 10 कर दी है। उसके बाद देखें, ये जो 10 टू रेज़ पावर 10 है ना, यहाँ पे देखें ये इसका ना पूरा एक टेबल बना हुआ है प्रीफिक्सेस का। इसमें उसने सबकी पावर दी हुई है कि 10 टू रेज़ पावर 1 डेका है, 10 टू रेज़ पावर 2 हेक्टो है, 10 टू रेज़ पावर 3 किलो है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 टू रेज़ पावर जो 3 है इसको मैं किलो भी लिख सकता हूँ। यानी कि ये 10 टू रेज़ पावर 3 को मैं क्या लिख दूंगा, किलो। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, फिर ये मेरा बन जाएगा 250 के, और इसके साथ पहले यूनिट लगा किलोमीटर, ये इसका 250 किलोमीटर होगा। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये 2,50,000 मीटर था, इसके पहले मैंने प्रीफिक्सेस, इसकी पहले मैंने साइंटिफिक नोटेशन की, यानी कि इसका जो इशारिया था उसको ट्रांसफर किया। अगर आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ना, तो आप 10 की पावर जो है ना उसको प्लस में लिखेंगे, और अगर आप इशारिये को इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 10 की पावर को माइनस में लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो प्लस में लिखोगे, इधर से इधर आ रहे हो तो माइनस में लिखोगे। जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ 0.00002। अब देखें, इसका जो इशारिया है वो पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ एक मूवमेंट होगी, यहाँ से जाएगा यहाँ पे 2 मूवमेंट होगी, और यहाँ से जाएगा यहाँ पे 3 मूवमेंट हो गई। यानी कि इसका आएगा 10 2 और 10 टू रेज़ पावर -3 आएगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से पहली मूवमेंट 1, दूसरी मूवमेंट 2, तीसरी मूवमेंट 3, और जो इस तरफ से इस तरफ मूवमेंट होएगी उसमें जो पावर होएगी वो माइनस में लिखूंगा मैं। अब इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, अगर मैं 10 टू रेज़ पावर -3 की बात करता हूँ तो 10 टू रेज़ पावर -3 आ जाएगा मिली। तो इसके साथ लग जाएगा मिली 2
10 टू रेज पर -3 लग गया मिली, और इसके साथ जो यूनिट था वो लग गया वॉट। तो इस तरह से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 0.00000 और 002, अब देखें इसका इशारिया कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6, इसकी आ जाएगी। इसकी पावर क्या आएगी बताएं ज़रा जल्दी से, इसकी पावर किस में आएगी, अगर इशारिया इधर से इधर जाएगा तो पावर माइनस में आएगी, 10 टू रेज पर। और ये कितना मूव किया इसने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी -6। और इसके साथ यूनिट कौन सा लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है ग्राम का। अब ये जो 2 है वो वैसे आ जाएगा, और 10 टू रेज पर -6, 10 टू रेज पर -6 की जगह पे ये माइक्रो आ जाएगा, ये माइक्रो और माइक्रोग्राम, और ये 2 माइक्रोग्राम, ये यानी कि इसके साथ मैंने प्रीफिक्सेस लगा दिए हैं। अब ये देखें ये ये 0.000002 था, उसको मैंने 2 UG लिख दिया है कि 2 माइक्रोग्राम 2 माइक्रोग्राम लिख दिया, आसान, यानी कि लिखना जो है वो आसान हो गया। 0.0002 इसको मैं पढ़ना और 2 माइक्रोग्राम पढ़ना ज़्यादा आसान है। आई होप कि आपको ये मैंने जो दो तीन चीज़ें यहाँ पे की हैं उससे आपको समझ आ गई होगी कि कुछ मिकदारें बहुत बड़ी होती हैं और कुछ मिकदारें बहुत छोटी होती हैं। उन मिकदारों को हम ये जो यहाँ पे इसने टेबल दिया हुआ है ना प्रीफिक्सेस का, इस प्रीफिक्सेस के टेबल को हम यूज़ करते हुए उनको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, उनको मिकदारों को एक जो है ना वो बिल्कुल पढ़ने वाली हालत में लेके आ सकते हैं। इसी तरह उसने यहाँ पे यही बात की है कि प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो SI यूनिट्स के शुरू में अजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा, मिली, माइक्रो। ये गीगा मेगा जो उसने पीगा किए हैं वो सारा यही वाला किया हुआ है। और फिर वो कहता है प्रीफिक्सेस टेबल 1.3 में दिए गए हैं। ये प्रीफिक्सेस इंतहाई बड़ी या छोटी मिकदार को जाहिर करने के लिए मुफीद है। मिसाल के तौर पे, अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जी 20,000 ग्राम को हम करके देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 20,000 ग्राम। अब इसका इशारिया जो है ना ये ग्राम आ गया। अब इसका इशारिया है यहाँ पे मैंने किया 1 2, यहाँ पे इशारिया 1 2 3, ठीक है 3 यानी कि 2 और 3 की जगह पे आ गया 10 टू रेज पावर 3 ग्राम। अब 20 और 10 टू रेज पावर 3 क्या है, 10 टू रेज पावर 3 ये है 10 टू रेज पावर 3। और 10 टू रेज पावर 3 को मैंने ख़त्म किया, इसको मैंने किया किलोग्राम, इसको मैंने 20 किलोग्राम में जाहिर कर दिया है। अब मैंने इसको 20 किलोग्राम में ही क्यों जाहिर किया है, मैंने इसका एक इशारिया और इधर जाके इसको 10 टू रेज पावर 4, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी इसलिए मैंने इसको 10 टू रेज पावर 3 किया है। इसको मजीद मैंने 4 नहीं किया, 4 की अब ना मैं 5 कर सकता था, इसके बाद मैं 6 कर सकता था, लेकिन 6 की मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी, तो मैंने इसको 20 kg कर दिया। अब इसका आंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आंसर यही 20 kg ही लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाए इसमें मजीद मिसालें हैं, वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे उसने बात की हुई है 2000 मीटर पर सेकंड, या मैं क्यों गलत पढ़ रहा हूँ, 2000 नहीं 2 लाख है, ठीक है 5 0 आ रहे हैं, 2 लाख मीटर पर सेकंड। 2 लाख मीटर पर सेकंड को हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे 2 लाख के साथ, और इसका उसने यूनिट किया मीटर पर सेकंड। इसको मैं करता हूँ, इसको मैंने 3 में कन्वर्ट करना है। इशारे यहाँ पे है 1 मूवमेंट 2 मूवमेंट 3 मूवमेंट, यहाँ पे इशारिया आ गया, यानी कि 200 इशारिया 000 का मतलब 200 ही है, और इसके साथ 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 3 आ जाएगी, और मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद 200 और 10 टू रेज पावर 3 की जो कीमत आ रही है ना यहाँ पे, वो आ रही है ये 10 टू रेज पावर 3 की कीमत आ रही है ये 10 टू रेज पावर 3, उसके साथ आप लगा लेंगे किलोमीटर, ठीक है। तो इसके साथ मैंने लगा दिया किलो, और मीटर पर सेकंड जो है वो इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। किलो आ जाएगा 10 टू रेज पावर 3 का, और MS जो है ना वो इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। MS इसके साथ पहले से आ रहा था,
और 10 टू रेज़ पावर 3 का जो है ना 10 टू रेज़ पावर 3 का वो आ जाएगा किलोमीटर, किलो के लग गया, मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, आ जाए नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट। वो कह रहा है 1 2 3 4 5 वॉट, वो कह रहा है जी इसको कन्वर्ट करें। अच्छा अब देखें, क्या मैं इसको 3 पे रखूं या 6 पे रखूं? तो मैं इसको 6 पे भी लेके जा सकता हूं। इसका इशारा यहाँ पे है, इसका इशारा यहाँ पे है। वन मूवमेंट, 2 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इशारा आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 4.80 और मूवमेंट मैंने कितनी की है? मूवमेंट मैंने की है 6 और वॉट ऑलरेडी है 4.80। 10 टू रेज़ पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 टू रेज़ पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ मेगा। तो 10 टू रेज़ पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ मेगा, तो मैं इसके साथ लिख दूंगा मेगा वाट। तो 4.80 मेगा वाट इसका आंसर है। आइए देखते हैं कि यही आ रहा है। ये नहीं, 4.80 है मेगावाट, 4.8 मेगावाट। देख लें इसका आंसर सेम आ गया हमारे पास। उसके बाद अब जो नेक्स्ट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसकी मूवमेंट मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी जो है ना ये मूवमेंट 8 तक जा सकती है। तो इसको आपने सॉल्व करना है और नीचे कमेंट में मुझे बताना है कि इसका ये जो आंसर है ये किस तरह से आ रहा है। ये वाला ये 3.3 गीगाहर्ट्ज इसका आंसर किस तरह से आ रहा है। मूवमेंट मैंने आपको बता दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो 9 की इसमें ऑप्शन है, 8 के बाद 9 की ऑप्शन भी है। बड़ा आसान है, इसको अगर आपको नहीं भी हो पता ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ये बता दूंगा कि ये किस तरह से करना है। ये हर्ट्ज तो वैसे ही आ जाना है, बिल्कुल आसान है। अच्छा चलें इसको आप सॉल्व करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि इसको आपने किस तरह से सॉल्व किया है। उसके बाद आ जाएं, इसको हम देखते हैं। अब इसका जो इशारिया है, इसकी जो 10 टू रेज़ की पावर है ना वो आपकी माइनस में आनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप इशारिये को इधर से इधर लेके जाएंगे ना इस तरफ तो प्लस में आएगा, इधर से इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा। अब ग्राम इसके साथ पहले ही है, ग्राम के साथ कौन सा यूनिट आएगा इसको मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। एक ये आ जाएगा 0.00002 ग्राम। अब इसके इशारिये की मूवमेंट कितनी है? 1 2 3 4 5 10 टू रेज़ पावर। अब अच्छा एक मिनट आ जाए, 5 तो मेरे पास है ही नहीं, 5 है मेरे पास, इसमें देखें 5 है आ रहा, इसमें 5 नहीं है, इसमें मैक्सिमम 3 है या 6 है। तो मैं 6 तक ही जाता हूँ, मैं 6 तक ही इसको लेके जाता हूँ। अच्छा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहां पे आ जाएगा, यानी कि ये 20 बन जाएगा। 20 10 टू रेज़ पावर 6 ग्राम, 20 10 टू रेज़ पावर 6 और ये 6 माइनस का आना है। 10 टू रेज़ पावर माइनस का 6 क्या होता है? 10 टू रेज़ पावर माइनस का 6 होता है माइक्रो। तो इसका 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 का माइक्रो आ जाएगा तो ग्राम आ जाएगा। ये 20 माइक्रोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ये देख रहे हैं 20 माइक्रोग्राम इसका आंसर है। और ये जो लास्ट वाला है इसको आप खुद करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। और अगर ये नहीं भी होता ना तो आपने मुझे बता ज़रूर देना है, ताकि मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है ना वो करके ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या जो ऊपर आपको टैग वाला कमेंट नज़र आ रहा होगा उसके अंदर डाल दूंगा मैं। तो इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं। आगे मैं बढ़ रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। अच्छा, जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, जब हम ऊपर प्रीफिक्सेस कर रहे थे, प्रीफिक्सेस में वो जो मैं आपको ये बताता था ना इस तरह से
कि आपने इशारिये को यहाँ से इधर लेके जाना है तो इशारिये को इधर लेके जाना है, तो ये इशारिये को इधर से इधर ले जाके और उधर से उधर ले जाके ये जो 10 टू रेज पावर हम बनाते हैं ना, इस चीज़ को बनाने का जो सिस्टम है ना, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन है। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं, इसमें मजीद वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि जी फिज़िक्स में हमें अक्सर बहुत बड़े और बहुत छोटे अदाद से वास्ता पड़ता है। इनको ज़्यादा फ़हम अंदाज में लिखने के लिए साइंसी तरीका इख्तियार किया जाता है, ज़्यादा फ़हम के ज़्यादा काबिल समझ बनाने के लिए, जिसमें अदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, जिससे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे उसने ये चांद का जो है ना वो फासला लिखा है मीटर के अंदर। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसको 10 टू रेज पावर हम किस तरह लिखते हैं। पहले भी मैंने काफ़ी आपको बता दिया, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। 3.84000000। अब इसका जो इशारिया है ना वो यहाँ पे है। इसका इशारिया कहाँ पे है? इसका इशारिया यहाँ पे है। अब मैं इशारिये को मूव करवाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये बन गया 3.84 10 टू रेज पावर 8 मीटर। तो ये जो हम इस तरह से लिखते हैं ना, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। आगे आगे वो कहता है चांद और ज़मीन के दरमियान इस फासले को 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 8 मीटर से भी बयान किया जा सकता है। अदाद को इस तरह बयान करने से इन अदाद में मौजूद सिफरों से भी छुटकारा मिल जाता है, यानी कि जो सिफर है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी अदद 1 ता 10 के दरमियान अदद को इशारी अज़ाफ़ के साथ बयान किया जा सकता है, यानी कि अज़ाफ़ का मतलब कि वो जो उसके ऊपर अज़ाफ़ आ रहे हैं 1 2 3 4। मसलन 62750 के अदद को हम 62.72 10 टू रेज पावर 3 भी लिख सकते हैं। मसलन उसके बात करने का मकसद ये है कि अगर ये 62,750 है तो इसको हम इसका इशारिया यहाँ पे है 1 2 3 मूव किया, 10 टू रेज पावर 3 भी लिख सकते हैं। वो कह रहा है कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको लिख के बताया, और इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? 1 2 3 4 इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो वो उसने 75 ठीक है, उसने कहा कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसकी सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इवन कि आप इसको 62750 इसको आप इशारिया यहाँ पे है 1 2 3 4 5 इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.62750 10 टू रेज पावर 5। आप इसको इवन इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये वाली फॉर्म है ये इसकी स्टैंडर्ड और यानी कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो काबिल एतबार है वो ये वाली है। तो ये हमारा इसमें मज़ीद देख सकते हैं, ये मज़ीद उसने क्या वही बातें उसने की हैं कि ये जो 6275 10 टू रेज पावर 4 है, ये एक स्टैंडर्ड है, इसको बतौर स्टैंडर्ड तरजीह दी जाती है। इस तरह 0.00045 इसको उसने लिखा हुआ है 4.5, यानी कि इशारिया 1 2 3 4 10 टू रेज पावर -4 किया, 4.5 10 टू रेज पावर -4 किया उसने। तो ये साइंटिफिक नोटेशन और हमारा प्रीफिक्सेस के टॉपिक थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा उसके ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक यही था जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, वो हम पैमाइशी हालात को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में इनको रीड करेंगे और इनको समझेंगे। तो ठीक है, फिर इससे आगे फिर बात करेंगे हम। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।